Hello, bachcho. Let's read the question. The question says A. Name the crop which can be grown in combination to fish culture. B. Mention the feeding zones of Katla, Rohu, Mrigals and कॉमन कार्प। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें एक ऐसी क्रॉप बतानी है जो हम फिश कल्चर के साथ साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं, एंड सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि कैटला, रोहू, मृगल्स एंड कॉमन कार्प के फीडिंग जोन्स क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है फिशरीज। फिशरीज को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज द catching, processing and selling of fishes and other aquatic ऑर्गेनिजम्स। अब अगर बात करें सिर्फ फिशेस की, तो फिशेस को कैप्चर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कि हम फिशेस को कैप्चर करें या उन्हें पकड़े फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इसे हम बोलते हैं कैप्चर फिशरी। दिस इज कॉल्ड कैप्चर फिशरी। और अगर हम फिश फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं यानी कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में फिशेस की कल्चरिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिश फार्मिंग, एंड दिस इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। अब अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, अबाउट ए पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि फिश फार्मिंग के साथ हम कॉम्बिनेशन में कौन सी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो इन राइस क्रॉप फील्ड्स, तो राइस को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारा वाटर यूज करना पड़ता है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, एंड इस प्लेंटी ऑफ वाटर को यूटिलाइज करने के लिए हम इसमें डिफरेंट फिशेस को ग्रो कर सकते हैं। फिशेस आर ग्रोन, यानी कि फिश फार्मिंग के साथ साथ हम राइस क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि राइस क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद फिश फार्मिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमें बताना है कि फीडिंग जोन्स क्या हैं डिफरेंट फिशेस के। सबसे पहले बात करते हैं कि फीडिंग जोन्स क्या होते हैं। तो एक पॉन्ड में अलग अलग जोन्स में फिशेस फीड कर सकती हैं। अगर हम बात करें फिश फार्मिंग या कल्चर फिशरी की, तो इस तरीके के कल्चर में हम क्या करते हैं, 4 to 5 डिफरेंट फिशेस की कल्चरिंग करते हैं, और ये ऐसी फिशेस है जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस वजह से क्या होता है कि फिशेस के बीच में कंपटीशन कम होता है एंड सभी न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकते हैं, एंड पॉन्ड्स के सभी जोन्स में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कैटला की, तो कैटला है एक सरफेस फीडर, यानी कि पॉन्ड की सरफेस से फीडिंग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं रोहू की, तो रोहू है एक मिडल जोन फीडर। नेक्स्ट अगर बात करें मृगल की, तो इट इज अ बॉटम फीडर, एंड जो कॉमन कार्प है इट इज ऑल्सो अ बॉटम फीडर। तो हमें हमारे दोनों पार्ट्स का आंसर मिल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।